हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्नीप कोड। जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लारावेल के अंदर यूजफुल पैकेजेस के बारे में देख रहे थे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम intervision.io जो इमेज के अंदर हम कोई मैनिपुलेट कर सकते हैं उसके रिलेटेड पैकेज था। आपको कोई लोगो लगवाना हो, वाटरमार्क लगाना हो या कोई प्रोडक्ट आईडी प्लेस करना हो इन द पैकेज व्हेनेवर सम यूजर कैन अपलोड द इमेज, यानी कोई भी यूजर इमेज अपलोड करता है तो उसके अंदर आपको कोई अपनी कंपनी या कंपनी रिलेटेड कुछ चीज को इंपोर्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं ऑन द फ्लो, उसके रिलेटेड वीडियो था। और ऐसे ही मैं आज और एक पैकेज को लेके आया हूँ जो कि स्पैटी। ये स्पैटी क्या करता है? ये एक लारावेल के ऊपर सॉलिड एक्सपर्टी देता है, यानी सॉलिड टाइप के पैकेज क्रिएट करता है जो हमारे काम बहुत आ सकते हैं, जिसके थ्रू हम कुछ भी विदाउट मैनुअल कोड के थ्रू कर सकते हैं। तो इसके पास बहुत सारे पैकेजेस हैं, इनमें से हम आज देखने वाले हैं कि लारावेल परमिशंस। यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ देख सकते हैं लारावेल परमिशन करके है। ये लारावेल परमिशन क्या है, क्यों यूज करना है, उसके रिलेटेड हम देखेंगे कि लारावेल परमिशन पैकेज को इंस्टॉल करने से आप अब जैसे आपको पता हो कि अभी कोई भी कस्टमर होगा या क्लाइंट होगा, उसको जो भी रिक्वायरमेंट होगी रोल और परमिशन बेस्ड के होगी। कि सपोज कि कोई एडमिन यूजर होगा, कोई नॉर्मल यूजर होगा, कोई क्यूए होगा या कोई सेलर होगा या कुछ भी होगा, जो भी रोल होगा वो रोल वाइज ही उसको मेनू और परमिशन परफॉर्म करने का अथॉरिटी देना है। तो हम वो मैन्युअली करने जाएंगे तो थोड़ा बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये स्पेटी वालों ने लारावेल परमिशन करके एक पैकेज लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप इजीली ये सब एक्टिविटी हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि लारावेल के अंदर इंस्टॉल करने के लिए क्या स्टेप्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉल इन लारावेल, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो इसकी प्री रिक्विजिट है कि आपके पास यूजर मॉडल होना चाहिए। दूसरा है कि परमिशन कॉन्फ़िग के अंदर परमिशन डॉट पीएचपी फाइल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसको रिमूव कर दो या रीनेम कर दो। ठीक है, उसके बाद है कि सिंपल कि आप ये कमांड को रन करो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रन किया हुआ है, मैंने वो इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप इसको सिंपली यहाँ पेस्ट करके एंटर कर सकते हो तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी इसके लिए इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, आपको ये करना है। फिर दूसरा है कि अगर आप लारावेल 10 से बिलो वर्जन यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको सर्विस प्रोवाइडर को एज ए रजिस्टर करना पड़ेगा बूटस्ट्रैप के अंदर। ठीक है, वो अभी के लिए स्किप कर सकते हो कि हम लारावेल 12 पे चल रहे हैं। फिर आपको उस परमिशन कुछ फाइल्स है जो ये मॉडल की है तो उसको आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, यानी पब्लिश करना पड़ेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे दो फाइल को एक्सपोर्ट किया है, विच इज फर्स्ट वन इज config के अंदर परमिशन डॉट पीएचपी और दूसरा है माइग्रेशन के अंदर डेटाबेस। ठीक है, टेबल्स जो परमिशन और रोल के रिलेटेड है, जो कि रिक्वायर्ड है हमें इसके लिए। तो अभी उसके बाद क्या है कि बिफोर रनिंग माइग्रेशन अगर आपको यूआईडी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो आपको ये सब कॉन्फ़िगर करना है, यू कैन अदरवाइज कीप इट। फिर क्या है, क्लियर कॉन्फ़िग और कैच, ये भी क्लियर कर सकते हो आपको करना हो तो। मैं सिंपली यहाँ पे माइग्रेट रन कर देता हूँ। अभी आप जैसे देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास इतने टेबल्स हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास इतने टेबल्स हैं। अभी मैं जैसे ही माइग्रेट को रन करूंगा, यहाँ पे ये कमांड कॉपी करके मैं सिंपली पेस्ट करूंगा तो ये परमिशन टेबल्स, यानी यहाँ पे अब मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा तो चार नए टेबल आ गए। मॉडल हैज परमिशन, मॉडल हैज रोल्स, परमिशन, रोल्स एंड रोल हैज परमिशन। ये इतने टेबल्स नए आए हैं। ठीक है, ये माइग्रेशन के थ्रू बने हैं। अभी आगे का स्टेप्स क्या है कि ऐड नेसेसरी ट्रीट टू योर यूजर मॉडल। अभी आपको यूजर मॉडल जो होगा उसमें ट्रीट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ट्रीट को इंपोर्ट करने के बाद क्या करना है वो यहाँ पे आपको देख सकते हो। मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ थोड़ा, यहाँ पे बेसिक यूजेस के अंदर बेसिक यूसेज उसके अंदर चले जाओ। यहाँ पे क्या बोला गया है कि यूजर मॉडल के अंदर आपको ये ट्रीट को यूज करना है। तो हम चले जाते हैं यूजर मॉडल के अंदर अपने, यहाँ पे आके मैं अपने मॉडल्स के अंदर यूजर के अंदर और इसको इंपोर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और उसको सिंपली मैं यूज भी कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इतना guys, ये मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है। आपको क्या करना है, इतना आपने किया तो आपका जो स्पेटी मॉडल है लारावेल परमिशन वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट बारी आती है कि आपको कितने रोल अपनी साइट्स में रखने हैं और कितनी परमिशन देनी है, बराबर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ये है क्रिएट ए परमिशन करके मॉड्यूल, यहाँ पे सॉरी ज्यादा स्क्रॉल हो गया, मेरा माउस थोड़ा ठीक नहीं है। ये रोल एंड परमिशन। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक कंट्रोलर बना देता हूँ पीएचपी आर्टिसन में, कंट्रोलर यूजर, सॉरी यूजर कंट्रोलर। इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यूजर कंट्रोलर मेरे इन पे आ गया है। ठीक है, अभी यूजर कंट्रोलर के अंदर मैं एक राउट, सॉरी यहाँ पे एक राउट क्रिएट कर देता हूँ
पहले मैं इंपोर्ट कर देता हूँ यूजर कंट्रोलर को, ठीक है, यूजर कंट्रोलर इंपोर्ट। अभी मैं यहाँ पे एक राउट क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा क्रिएट सॉरी रोल्स परमिशंस, ठीक है, क्रिएट रोल्स एंड परमिशन, ये मैंने क्रिएट कर दिया और यहाँ पे मैंने रिप्लेस भी कर दिया। अब सेम फंक्शन को मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, क्रिएट रोल्स सॉरी क्रिएट रोल्स एंड परमिशन, यहाँ पे मैं रिटर्न करने वाला हूँ। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि रोल्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोल्स। हमारे पास इतने रोल्स हैं और हमें इस तरह से नहीं चाहिए, हमें ऐसे चाहिए क्योंकि हम मल्टीपल रोल्स को मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हैं। सॉरी, एक काम करते हैं, हम ऐसे यूज कर देते हैं और यहाँ पे परमिशन भी ऐसे कर देते हैं। तो हमें 3 रोल है और 4 परमिशन है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये सबको इंसर्ट करूंगा, रोल इंसर्ट सॉरी मेरे को रोल का लूप घुमाना पड़ेगा, रोल्स फॉर इच रोल्स, ठीक है, और सेम एज मैं करता हूँ फॉर इच परमिशंस। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परमिशन, ठीक है, और यहाँ पे सिंपल परमिशन। अब ऐसे नहीं करना तो देखो मैंने इंपोर्ट एक यूज किया हुआ है, आप ऐसे करके मैं डायरेक्टली उसको परमिशन को इंस्टॉल कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिटर्न जेसन रिस्पांस रोल एंड परमिशन क्रिएटेड सक्सेसफुली। अभी मैं इसको यहाँ पे सर्वर को चालू कर देता हूँ, ठीक है, ये सर्वर चालू हो गया। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास जो रोल्स है वो भी ब्लैंक है और परमिशन भी ब्लैंक है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रन हो गया, मैं यहाँ पे जाके ये यूआरएल को हिट करता हूँ तो आप देखोगे कि रोल एंड परमिशन क्रिएटेड, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि परमिशन आ चुकी है और यहाँ पे रूल्स भी आ गए हैं, ठीक है। ये तो हमने रोल्स और परमिशन जस्ट क्रिएट किया। तो अभी हमें क्या चाहिए कि कौन से रोल को कौन सी परमिशन, ठीक है, और कौन से यूजर को कौन सा रोल ऑन परमिशन वो कैसे देना है। तो उसको देने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली एक नया फंक्शन बना देता हूँ और उसमें लिख देता हूँ क्रिएट यूजर विथ रोल, ठीक है। मैं यहाँ पे एक यूजर क्रिएट कर देता हूँ, यूजर जॉन डीओ टेस्टिंग एट द रेट टेस्ट, कुछ भी रख सकते हो, मैं अभी सैंपल है, ठीक है, पासवर्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी ये यूजर को मैं रोल असाइन करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं ये यूजर को रोल असाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने एडमिन रोल कर दिया ये यूजर को, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या है, असाइन ए परमिशन टू रोल। तो जैसे मैंने परमिशन को रोल असाइन कर सकते हैं और रोल पहले तो सबसे पहले जो भी रोल है, ठीक है, आप यूजर की बात जाने दो, ये मॉड्यूल पे बात पे आते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन असाइन फंक्शन असाइन SIGN रोल टू परमिशंस, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, ये देखो ऑटोमेटिकली आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ कि एडमिन करके रोल है वो ले रहा हूँ और परमिशन के अंदर जितनी भी परमिशन है वो सबको गेट कर रहा हूँ और गिव टू परमिशन। तो यानी मैं क्या कर रहा हूँ, वो रोल को वो परमिशन असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही ये फंक्शन को कॉल करूंगा, मैं यहाँ पे एक और राउट बना देता हूँ, ठीक है, और मैं जैसे ही इसको इंसर्ट पाने के लिए फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये क्या करेगा कि रोल को, ये एडमिन रोल को इतनी परमिशन असाइन कर दी। तो मैं यहाँ पे रोल एज परमिशन पे जा रहा हूँ, आप देखोगे तो रोल आईडी 1 है, उसको ये सारी की सारी परमिशन अटैच है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने देखो सबसे पहले रोल क्रिएट किया, परमिशन क्रिएट किया, उसके बाद वो रोल को वो सारी परमिशन दे दी, ठीक है, विच इज दैट दिस वन सॉरी, ये दे दिया। अभी मैंने क्या किया, अभी उसके बाद क्या आएगा कि रोल को परमिशन दे दी, ठीक है। अभी यहाँ पे दूसरा मॉड्यूल है कि सीन की तो परमिशन, अभी सपोज कि आपने कोई नई परमिशन ऐड की यहाँ पे कि व्यू कॉल करके, बराबर, तो उसको करना है तो वो कैसे ऐड करेंगे, तो उसको ये सेम ये फंक्शन करेंगे तो डुप्लीकेट की एरर आएगी। मैं आपको देखो दिखाता हूँ कि मैं अभी यहाँ पे जाके मैन्युअली परमिशन के अंदर
एक और नई परमिशन ऐड कर देता हूँ। कहाँ गया ऐड, सॉरी इंसर्ट, गो। ठीक है, अभी मैं डायरेक्टली ऐसे ही असाइन टू रोल परमिशन करूंगा, देखो क्या हो रहा है। ठीक है, देखते हैं कि क्या हुआ, आ गई। तो ये क्या होगा, डुप्लीकेट होगा। अब देखो यहाँ पे मैं रोल हैज, सॉरी रोल हैज परमिशन, तो यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 ये से भी चलेगा, और या फिर आप सिंक द रोल सिंक द परमिशन भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंक करूंगा तो क्या होगा कि जो पुरानी होगी वो एज इट इज रहेगी और दूसरी आ जाएगी। ठीक है, ये भी सिंक करेगा नई परमिशन के साथ। तो ये मैंने रोल को परमिशन असाइन कर दी। फिर भी अभी यूजर का तो पिक्चर नहीं आया, तो मैंने अभी यूजर को वो रोल असाइन करूंगा। ठीक है, यहाँ पे और नीचे जाते हैं कि आप रिमूव परमिशन भी कर सकते हैं, रिमूव। फिर आगे है कि वो यूजर को कितनी परमिशन है। ठीक है, मैं यहाँ पे असाइन कर दिया। अभी मैं यहाँ पे आके रिटर्न यूजर, कौन से यूजर को कौन सी परमिशन है वो, मैं इसका भी राउट बना देता हूँ। ठीक है, और मैं सिंपली इसको कॉल कर देता हूँ यहाँ से। तो क्या करेगा यूजर मेरा, सॉरी मैंने क्या किया, ये कॉल कर रहा हूँ क्यों नहीं चल रहा। यहाँ पे मैंने शायद गलत नेम दे दिया, यूजर विथ रोल, और यहाँ पे भी यूजर क्रिएट यूजर विथ रोल। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ये यू कैपिटल क्यों हो रहा है, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग इन माय, मैं यहाँ पे इसको ही कैपिटल कर दूँ। ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा यूजर क्रिएट हो चुका है, और उसको कौन सा रोल है और कितनी परमिशन है ये भी हम यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अभी और आप देखो देखो और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये पैकेज कैसे चलता है। कि सबसे पहले आपको बनाना है रोल्स, उसके बाद बनानी है परमिशन, और इसको कर देना है इंसर्ट। तो आपका रोल एंड परमिशन यहाँ पे क्रिएट हो गया। अभी आपको कौन से रोल को कौन सी परमिशन देनी है, सपोज एडमिन रोल है तो उसको कितनी परमिशन देनी है, तो सपोज हम सारी दे रहे हैं। अभी कोई यूजर रोल है तो यूजर को हम 2 3 मॉड्यूल देना है तो उतनी परमिशन देते हैं। तो दूसरे स्टेप में हमने क्या किया कि रोल को परमिशन असाइन कर दी। ठीक है, और तीसरे स्टेप में हमने ये किया कि यूजर बनाया और वो यूजर को वो रोल असाइन किया। ठीक है, तो अभी के केस में क्या हुआ कि हमने रोल क्रिएट किया, परमिशन क्रिएट किया, फिर रोल के अंदर परमिशन अटैच किया और यूजर को रोल असाइन किया। तो ये हमने अभी आज के वीडियो में देखा है। तो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।